ई लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया जमात सुगम मजमून महारती मुताला। और आज के सबक का नाम है सबक नंबर 1 हमारे आसपास। तो आज हम इस सबक के सवाल व जवाब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 1 हमारे आसपास मश्क है जिसमें अलीफ दिया है क्या करेंगे भला। नंबर 1, गुज़िश्ता साल की बयाजों में कई कोरे सफ़हात बच गए हैं। तो आपकी जो पिछली क्लास में आप पढ़ते थे उसके जो सफ़े हैं वो बच गए हैं। तो उन बचे हुए सफ़ों को आप क्या करेंगे? रॉकेट बनाएंगे या कश्ती बनाएंगे या उसको फाड़ेंगे या उसके ऊपर कुछ अनाप शनाप लिखेंगे, ड्राइंग करेंगे। तो क्या करेंगे? तो मेरे हिसाब से तो क्या करना चाहिए, देखिए जवाब क्या है। जवाब उन बचे हुए सफ़हात से नई बैच बनवाएंगे। तो जहाँ भी बाइंडिंग का काम होता है अपनी पुरानी कॉपियों के सफ़े जो है वो सब निकाल कर उसकी एक नई ब्याज बना लेंगे ताकि हमको गुज़िश्ता साल के जो सफ़े बचे थे वो इस साल हमारे काम आए। चलिए दूसरा सवाल है, तस्वीर बनाओ। मकड़ी के जाले की तस्वीर बनाओ। वो जाला क्यों बनाती है मालूमात हासिल करके तस्वीर के नीचे लिखो। तो यहाँ पर एक मकड़ी का जाला बना दिया हमने, आपको भी बनाना है अपनी कॉपी में। और उसके बाद जवाब उसका लिखना है कि मकड़ी का जाला से क्या करती है। तो मकड़ी जाला अपने शिकार को पकड़ने के लिए बनाती है। तो मकड़ी रहती है बहुत छोटी सी लेकिन बहुत बड़ा जाला अपने अतराफ में बनाती है। अब कोई भी कीड़ा जो है, मच्छर है, मक्खी है, कोई भी कीड़ा उड़ते हुए आता है तो उसके जाल में ग्लेजदार मादा होता है तो वो जाल में फंस जाता है। फिर मकड़ी उसका खून चूसती है और अपना शिकार करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ दिमाग पर जोर दें। कुछ ऐसे सवाल थे जिसके लिए आपको दिमाग पर जोर देना होगा। तो देखते हैं कौन कौन से सवाल थे। सबसे पहला सवाल है, कपास के कौन कौन से इस्तेमाल है। यानी जो कपास हमको पौधों से मिलती है उसका इस्तेमाल क्या किस किस चीज में किया जाता है। तो जवाब है कपास से धागा, कपड़े, गद्दे, मरहम पट्टी, गिलाफ, चादरें वगैरह बनती है। तो ये सब इस्तेमाल है कपास के। दूसरा है, चप्पलें किस शय से बनती है। तो उसका जवाब है चप्पलें जो है वो चमड़े से, प्लास्टिक से और रेगजिन से बनती है। तीसरा है, करीब से तेज आवाज आने पर चिड़िया क्या करेगी और पत्थर क्या करेगा। तो करीब से अगर तेज आवाज आएगी तो जाहिर सी बात है चिड़िया जो है वो उड़ जाएगी और पत्थर उसको कोई असर नहीं होगा। तो आप करीब से उसको तेज आवाज में चिल्लाओ या धीमी आवाज में चिल्लाओ, पत्थर को कोई असर नहीं होगा, पत्थर वहीं पड़ा रहेगा। अगला सवाल है, छिपकली क्या खाती है। तो आपने अक्सर अपने घरों में देखेंगे कि दीवारों पर छिपकली घूमती रहती है। तो वो क्या खाती है? तो छिपकली जो है वो कीड़े मकोड़े खाती है। अगला सवाल है, तुम्हारे मकान में मौजूद लकड़ी के जरिए बनी हुई चीजों की फहरिस्त बनाओ। तो आपके घर में जो जो चीजें लकड़ी से बनी है उनके आपको नाम लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ जवाब। सोफा, पलंग, कुर्सी, सीढ़ी, स्टूल, मेज, खिड़की, दरवाजे और अलमारी, ये सारी चीजें जो लकड़ी से बनी होती है। कौन कौन से जानवर चूहे खाकर पेट भरते हैं। तो दो ही ऐसे जानवर है जो चूहे खाकर पेट भरते हैं, सांप और बिल्ली। दाल है खाली जगह पूरी करो। तो 3 खाली जगह है उनको हमें खाना पूरी को भरना है। सबसे पहली खाना पूरी है, किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी पत्थर की जगह डैश होगी। तो जवाब आएगा तब्दील। दूसरा है, कपास, ऊन और रेशम से हम डैश बुनते हैं। क्या बुनते हैं? तो कपड़े बुनते हैं। तीसरा है, दरख्तों के पत्ते से दरख्तों के पत्ते डैश हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं। तो गिरते हैं, दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है, हे नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। तो उसका पहला सवाल है, इंसान को माहौल से कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो जवाब है, माहौल से हमें जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, गिजा, फूल, फल वगैरह चीजें इंसान को माहौल से मिलती है। दूसरा सवाल है, नबातात को माहौल से किस तरह मदद मिलती है। तो जवाब है, नबातात के बीज हवा में हैवानात और परिंदों के जरिए मुंतशिर यानी फैलते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर नए पौधे उगाते हैं। इस तरह नबातात को भी माहौल से मदद मिलती है। अगला सवाल है, जंगल की मिट्टी किस वजह से जरखेज होती है। तो जवाब है, नबातात के पत्ते मुर्दा जानवरों के गोश्त मिट्टी में मिलकर सड़ जाता है जिसकी वजह से जंगल की मिट्टी जरखेज हो जाती है।
अब है वाव, नीचे दिए हुए जुमले सही है या गलत लिखो। तो यहाँ पर 3 जुमले हैं जो आपको बताना है कि सही है गलत। तो पहला जुमला है चंद नबातात के बीज हवा की वजह से मुंतशिर होते हैं, तो जवाब है सही। दूसरा सवाल है नबातात गैर जानदार है, तो गलत। तीसरा सवाल है कीड़े और अनाज के दाने खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है, तो ये जवाब बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसके सवाल जवाब को बार बार अगर आप देखेंगे तो ये सवाल जवाब खाना पूरी और सही गलत आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो इम्तिहान में अगर इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो आप बिला झिझक जवाब लिख सकते हैं और सही गलत और खाना पूरी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहो, शाद रहो।